इंडिया न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मनीष पांडे। बिहार में चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव की सरगर्मी तेज होते जा रही है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय लोक नायक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री राजकिशोर पांडे जी। आइए इनसे कुछ चुनावी मुद्दों पर बात करते हैं। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हम इस देश के तमाम नागरिकों को अपनी पार्टी की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं और आपकी प्रेस के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आज हमारे पार्टी की ओर का आपने साक्षात्कार लेने का निर्णय लिया है। सबसे पहले आपने जो पूछा है कि भारतीय लोक नायक पार्टी किस उद्देश्यों के लिए इस देश में स्थापित किया गया, उस पर हम चर्चा करते हैं। भारतीय देश के अंतर्गत आज कई तरह की समस्याएं चल रही हैं, चाहे भ्रष्टाचार का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे चिंता का क्षेत्र हो। हर व्यक्ति कहीं न कहीं से वो परेशान है। इसी मुद्दे के तहत भारतीय लोक नायक पार्टी स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, चिंता मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, बेरोजगार मुक्त भारत इत्यादि बनाना चाहती है ताकि देश के प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। यहाँ का एक एक जनता, जिस तरह से राम राज्य में सारे लोग स्वतंत्र होकर घूमते थे, सभी लोगों को बराबर जीने का अधिकार था, सभी लोग खुशहाल थे, उसी प्रकार से हमारी पार्टी सभी के खुशहाली के लिए यह पार्टी अपना उद्देश्यों के नीति के बिहार में के शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, शासन व्यवस्था पर आपकी पार्टी क्या कहना चाहती है? सबसे पहले तो ये कहना है कि जो भी बिहार में सरकार एनडीए का जो चल रहा है, जदयू भाजपा गठबंधन, यह सरकार पूर्ण रूप से फेलुअर सरकार है। इनकी न कोई शासन व्यवस्था अच्छा है, न शिक्षा की कोई व्यवस्था अच्छा है और पूरे राज्य जो है बेरोजगारी से जूझ रहा है। अब चलते हैं कि इनकी जो शिक्षा की व्यवस्था जो आज है बिहार में, वो सबसे बदतर व्यवस्था है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास की सपना लेकर के चलते हैं। भाई, जिस राज्य का शिक्षा का व्यवस्था बदतर हो जाए, उस राज्य की विकास कैसे हो सकता है? आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं कि आपके बिहार राज्य में लोकसभा और राज्यसभा के निर्देशन पर जब बिहार और झारखंड दोनों एक ही राज्य था, 17 जिले उस समय स्थापित थे, तो प्रत्येक जिले में एक राजकीय संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई और वो राजकीय संस्कृत विद्यालय में जो शिक्षक बहाल हुए थे, वो अवर शिक्षा सेवा के तहत उन शिक्षकों की बहाली की गई थी। आज जो केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा से जो पारित निर्देशानुसार जो संस्कृत विद्यालय स्थापना हुआ, उसके अध्यक्ष प्रत्येक जिला के जिला पदाधिकारी महोदय होते हैं। आज सारे विद्यालयों को, शिक्षकों को बिहार शिक्षा सेवा में प्रोन्नति देकर उन्हें पदाधिकारी बना दिया गया और राज्य के सभी संस्कृत विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है। कोई संस्कृत विद्यालय में तो एक आदेशपाल है, तो कहीं संस्कृत विद्यालय में एक लिपिक है। आप ये बताइए कि जिस विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं हो, प्राचार्य नहीं हो और वहाँ छात्र कैसे पढ़ते हो, उनकी शिक्षा का हम क्या वर्णन कर सकते हैं? ये तो सोचने की चीज़ है। दूसरी चीज़, राज्य सरकार जो है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उनके उच्चतर विद्यालयों की जो स्थिति है, जाँच किया जाए, देखा जाए। प्रत्येक विद्यालय, लगभग विद्यालय से हैं जिले में, कुछ विद्यालय को छोड़ के जहाँ साप्ताहिक कोई भी प्रैक्टिकल का लैब वहाँ नहीं चलता है। एक लैब का प्रायोगिक जो पढ़ाई है उसकी एक खाना पूर्ति की जाती है विद्यालयों में, लेकिन राज्य सरकार प्रैक्टिकल के लिए पैसा अनुदान देती है, लेकिन उनके जांच के लिए उनकी व्यवस्था उनके पास नहीं है। तो वहाँ लैब बना, लैब बच्चे करते हैं कि नहीं करते हैं? सप्ताह में कितने दिन लैब चलता है, कितने दिन कंप्यूटर चलता है? तो न लैब इनके पास है, प्रयोगशाला है और न प्रयोगशाला बना दिया गया, लेकिन उसमें कोई न पढ़ाई होती है, बच्चों को कभी कोई लैब नहीं दिया जाता है।
तो इनकी शिक्षा का तो ये हाल है। दूसरी चीज, आज नीतीश कुमार जी जिस सपने के लेकर जनता ने इनको मुख्यमंत्री बनाया था कि नीतीश कुमार जी से अपराध मुक्त बिहार होगा, आप देख रहे हो कि रोज रोज कहीं न कहीं अपहरण, कहीं न कहीं माने छीना छोरी, खुलेआम शराबबंदी की है, लेकिन खुलेआम गाँवों में शराब का धंधा चल रहा है। दूसरी तरफ आज 15 साल से ऊपर की इनकी सरकार बीत गया, लेकिन बिहार में कोई भी बेरोजगारी दूर करने का इनको संसाधन नहीं मिला। एक भी इनके द्वारा न कोई इंडस्ट्री बिठाया गया, न कल कारखाना खोला गया, एक सुई का भी फैक्ट्री इनके द्वारा स्थापित बिहार में नहीं किया गया। तो आप ही बताइए कि नीतीश कुमार जी से, ये मुख्यमंत्री जी से आप पूछिए कि किस प्रकार बिहार के विकास दूर करना चाहते हैं। आज सारा विभाग में इनके पास जो बहाली की जो प्रक्रिया है वो वेतनमान समाप्त कर दिए, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर, डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर, इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट पर, आशा के बहने कॉन्ट्रैक्ट पर, आंगनवाड़ी कॉन्ट्रैक्ट पर, सचिवालय में कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर। हम कितना बतावे, जितना भी डिपार्टमेंट, लगभग डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहा है। आज समाज को भी समता पैदा करना चाहते हैं कि अमुक व्यक्ति मर जाएगा, हम नौकरी देंगे। कौन सा नौकरी देंगे? इनके पास कौन सा नौकरी है? वो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी देंगे, 8,000, 10,000, 15,000 की नौकरी देंगे। याद करें कि आज हमारे शिक्षक लोग इतने कठिन मेहनत करते हैं, जिनके ऊपर राज्य का विकास रुका हुआ है। जिस राज्य का शिक्षक भूखा होगा, जिस राज्य का शिक्षक असंतुष्ट होगा, उस राज्य का विकास, शिक्षा का विकास कैसे हो सकता है? कई महीनों तक हमारे शिक्षक, जिनको नियोजित शिक्षक, आज देश में दो परंपरा चल रहा है बिहार में, नियोजित शिक्षक, नियोजित कर्मचारी, और एक नया भाषा आया है प्रवासी मजदूर। हम अपने देश में प्रवासी बन जा रहे हैं और सरकार के नौकरी में हम नियोजित कहले जा रहे हैं। तो इस राज्य का शिक्षा व्यवस्था और जो शासन व्यवस्था है, बेरोजगारी है, ये सब जनता देख रही है। और ये जनता निर्णय लेगी कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव है, इसमें जनता पूर्ण रूप से एनडीए की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकेगी। और मैं यहाँ के जनता से अपील करता हूँ कि अपना मत सोच समझ के दें, जो आपके हित के लिए आवाज उठाता है। आस्था का पर्व जितिया एवं पितृपक्ष मेला पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारा आस्था का पर्व है, और आज जो बिहार की जो सरकार है, ये आस्था के पर्वों के भी साथ खिलवाड़ कर रही है। कुछ दिन पूर्व जो विश्व प्रसिद्ध गया में पितृपक्ष मेला, जो विश्व के लोग अपने पूर्वजों के आत्म शांति के लिए पिंडदान करते थे, कोरोना वायरस के कारण सरकार ने इन पिंडदानों पर ग्रहण लगा दी। चलिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपदा की घड़ी है, आपदा के साथ देश की जनता को रहना चाहिए। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपकी सारी आर्थिक विधि व्यवस्था संचालित है। आप बस देख लीजिए, बस मोटरों पर देखिए, भीड़ का देखने के बाद आपको लगेगा क्या ये कोरोना काल है, ये आम दिनों का काल है। लेकिन सरकार, बस हो, टेम्पू हो, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, दुकानों में भीड़ दिखाई नहीं पड़ रहा है। पिंडदान, ठीक है, पिंडदान आपने रोक दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन इस पिंडदान से जो गया के लोगों का, जो गरीब से गरीब लोग थे, फूल बेचने वाले, हमारे नाई बंधु, कुम्हार बंधु, जो ढकनी दिया बना के बेचते थे, टेम्पू चलाने वाले लोग, छोटे छोटे दुकानदार लोग, जिनकी अर्थव्यवस्था ये 15 दिन का पितृपक्ष मेला से ही संचालित था। ये 15 दिन के मेला के द्वारा जो अर्निंग होता था, उनको आमदनी होता था, उससे उनको सालों भर जीविकोपार्जन होता था। मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कोरोना संक्रमण में आपने पिंडदान तो रोक दिया, ठीक है, लेकिन इस पिंडदान से जो प्रभावित
आम जनता है जिनकी अर्थव्यवस्था ये पिंडदान था, उसके लिए आपने क्या निर्णय लिया, उसके लिए आपने क्या योजना बनाया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ है, मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी विधानसभा के चुनाव का अधिसूचना जारी होने वाला है और अधिसूचना के पूर्व आपने बिहार स्टेट का एग्जामिनेशन का डेट निर्धारित किया है और इस बीच में जब हमारा दो आस्था का पर्व है, एक जितिया पर्व जो हमारे माताएं बहनें 24 घंटा का अखंड उपवास जल तक वो नहीं पीती हैं और इस बीच आपने परीक्षा का डेट निर्धारित किया है और उसमें भी आपके जो हमारे सरकार में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में अध्यक्ष आनंद किशोर जी बैठे हैं, उनका कान बंद है, आंख बंद है, दिमाग सब बंद है। ये उनको कैलेंडर में दिखाई नहीं पड़ रहा था कि जितिया का पर्व 24 घंटा हमारे माताएं बहनें उपास रहती है। एक महिलाओं के लिए केंद्र कितना किलोमीटर पर स्थापित करना है, पुरुषों को कितना किलोमीटर पर स्थापित करना है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर पर परीक्षा केंद्र बना दिया गया। दूसरी चीज, परीक्षा का भी समय 6:30 बजे 7 बजे सुबह रखे। कोरोना काल में सारे धर्मशाला, सारे होटल, रेलगाड़ी, बसें लगभग बंद के कगार पर है, कोई रहने का जगह नहीं देगा। हमारी कई ऐसे माताएं बहनें जो गर्भवती माताएं बहनें भी होगी इसमें, जिनको उस 200-250 किलोमीटर चलने में उनको क्या कठिनाई होगा। ये सरकार की शासन व्यवस्था को ये बदहाली है, इनके पदाधिकारी में अफसरशाही घुस गया है। हमको किसी तरह से दिखा देना है कि हम बिहार के जनता को नौकरी देने के लिए काम कर रहे हैं। इनको नौकरी नहीं देना है। एक तरफ परीक्षा लेंगे, एक तरफ कैंसिल करेंगे। ये परीक्षा लेंगे, ये कब कौन ठिकाना कि फिर कैंसिल का इनका अधिसूचना जारी हो जाएगा। ये हमारा जो आज की जो परिवेश है, जो पितृपक्ष मेला, मैं पुनः बिहार सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनाव नज़दीक आ गया है। गया वासियों के लिए जिस प्रकार से आप पिंडदान पर ग्रहण लगा दिया है, भाई कम से कम जो इसके आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित लोग हैं उनको कम से कम 2 टाइम का भोजन की व्यवस्थाओं के लिए भी आप चिंता कीजिए, अवलोकन कीजिए और अनुग्रह राशि दीजिए। और दूसरी तरफ जो आप परीक्षा ले रहे हैं 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर, उन पर नियंत्रण कीजिए। 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा पूजा के दिन लगभग जो है कि सड़क छोटे मोटे गाड़ी तक बंद रहते हैं। लोग उस दिन भी विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं। लोग कैसे परीक्षा देंगे, ये सब सोचनीय और विचारणीय चीज़ है। इसलिए मैं पुनः बिहार सरकार और आनंद किशोर जी, अफसरशाही नहीं चलेगी और अफसरशाही करेंगे। भारतीय लोकनायक पार्टी चुप नहीं बैठेगी। भारतीय लोकनायक पार्टी भारत की आवाज़, जनता की आवाज़, गरीबों की आवाज़ को आगे बढ़ाएगी। इसके लिए चाहे चरणबद्ध आंदोलन करना पड़े, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे।